Dear students, in this lecture we are going to start, that is thermochemistry. Thermochemistry. थर्मोकेमिस्ट्री की बात करेंगे हम यहाँ पे. You know, thermochemistry branch of thermodynamics ही है, which deals with heat energies that involves in various chemical reactions or that involves in chemical reactions. तो अगर हम ऐसे यहाँ पे बोलेंगे, that is branch of thermodynamics which deals with study of heat exchange, which deals with study of heat in chemical reactions, that we called as thermochemistry. और इसको हम बोलते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं. नाउ फर्स्ट टॉपिक इन दिस, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री में हमारे पास है, दैट इज ऑरिजिन ऑफ एंथैल्पी चेंज इन ए रिएक्शन. तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? ऑरिजिन ऑफ एंथैल्पी चेंज in a chemical reaction. In a chemical reaction. ये हमारे पास टॉपिक है, दैट इज ऑरिजिन ऑफ एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन. यहां पे हम ये डिस्कस करेंगे. तो अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन ले, केमिकल रिएक्शन होती क्या है कि जहां पे कुछ रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं. क्या करते हैं? कुछ रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं. सो अगर हम यहां पे केमिकल रिएक्शन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ हीट होती है. क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ हीट होती है. ईदर हीट इज इवॉल्व्ड और हीट इज गिवन टू द रिएक्शन सो दैट the reactants will convert into products. ठीक है ना? तो अगर हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं. अब यहां पे देखने वाली बात क्या है कि अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा होगी और जब ये रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, तब जाके प्रोडक्ट में क्या होगी? एनर्जी कम होगी. तो वो एनर्जी कहां जाएगी? वो जाएगी एनवायरमेंट में जाएगी. तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगी. या दूसरा भी हो सकता है कि देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी सो दैट रिएक्टेंट्स विल गेट कंप्लीटली रिएक्टेड एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट्स. तीसरे केस में होगा कि रिएक्टेंट्स में जितनी एनर्जी लगेगी रिएक्ट होने में, उतनी एनर्जी निकलेगी जब प्रोडक्ट्स बनेंगे. सो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट. कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होगी. नेट हीट क्या होगी? जितना इवॉल्व होगी उतनी ही एब्जॉर्ब होगी. ठीक है ना? तो यहां पे अगर हम देखेंगे ये क्यों होता है, ठीक है ना? क्योंकि अगर हम देखेंगे कोई भी अगर हम मटेरियल लेंगे, क्या लेंगे? कोई भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल में एक इनहेरेंट एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी भी बोलो, या हम बोलेंगे कि इंट्रिंसिक एनर्जी प्रेजेंट होती है. क्या होती है? इंट्रिंसिक एनर्जी. तो हम लिखेंगे यहां पे एवरी सबस्टेंस possesses a certain value of internal energy. Internal
एनर्जी, और हम बोलेंगे इंट्रिंसिक एनर्जी, इंट्रिंसिक एनर्जी, इंट्रिंसिक एनर्जी प्रेजेंट होती है किसी भी सिस्टम में होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं आपस में और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, देयर अकर्स रीएडजस्टमेंट ऑफ दैट एनर्जी। क्या होती है? रीएडजस्टमेंट ऑफ दैट एनर्जी। सो वी कैन से व्हेन रिएक्टेंट्स react with each other, when reactants react with each other and forms products, there occurs readjustment of this energy. Either heat is evolved or heat is absorbed, or there may be no change, or there may be no change. Suppose हम क्या करेंगे, मान के चलेंगे यहां पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स मैं मान के चलूंगा E1 और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स मान के चलूंगा मैं दैट इज E2। तो यहां पे तीन केसेस अराइज होंगे, वो तीन केसेस क्या होंगे वो हमें सोचने। पहला केस होगा इफ E2 इज ग्रेटर देन E1, अगर E2 क्या होगा, ग्रेटर देन E1 होगा, मीन्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो व्हाट विल happen if there will be E2 greater than E1? So there will be absorption of energy, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। देयर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यहां पे होगा, ठीक है ना। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगा यहां पे। दूसरा यहां पे फिनोमेनन होगा इफ E2 इज लेस देन E1। सो अगर E2 लेस देन E1 होगा, दैट इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। सो देयर विल बी व्हाट, यहां पे एब्जॉर्प्शन हुआ, वहां पे क्या होगी, रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। क्या होगी, रिलीज ऑफ एनर्जी होगी वहां पे, ठीक है ना। दैट इज वी कैन से हीट इज इवॉल्व्ड, हीट इज इवॉल्व्ड। यहां पे क्या था, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, while as in case of E2 is greater less than E1, heat is evolved. थर्ड केस में हो सकता है कि if E1 is equal to E2, neither there will be absorption of heat nor evolution of heat, नहीं evolve होगी नहीं यहां पे absorb होगी, ठीक है ना। no absorption and evolution of heat takes place, ना इवॉल्व ही होगी हीट, नहीं यहां पे एब्जॉर्ब भी होगी यहां पे हीट। बट अगर यहां पे हम देखेंगे, नेक्स्ट यहां पे देखेंगे हम एक चीज कि मीन्स जब रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं, प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, तो यहां पे क्या होता है कि कहीं किसी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ हीट होती है या कहीं पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होती है, ठीक है ना। बट अगर हम यहां पे लेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है कि एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, but transfer from one system to another system.
another system. So अगर किसी में एनर्जी इवॉल्व हुई, वो तो कहीं ना कहीं तो गई होगी ना एनर्जी, या कहीं पे एब्जॉर्ब हो गई एनर्जी, वो एनर्जी कहीं से तो आती होगी, क्योंकि यहां पे अगर हम देखेंगे नेट क्या बन जाएगा, मींस यहां पे अगर हम देखेंगे नेट सेम रहेगा, क्या रहेगा, नेट सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर यहां पे हम देखेंगे नेक्स्ट यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, वो हमें देखना है यहां पे कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन में देखेंगे, क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, देयर इज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन केस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर इज मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स, देयर इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो यहां पे याद रखना, इन अ केमिकल रिएक्शन देयर इज मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, मेकिंग एंड ब्रेकिंग of chemical bonds, but we know one thing clearly, that is when there is breaking of bond which takes place in case of reactants, we have to give some amount of energy or it absorbs some amount of energy so that there will be breaking of the bonds. But when there is making of the bonds, as that is in the case of products, there will be evolution of or evolution of energy. Okay, so हम ऐसे बोलेंगे for reactants में क्या होगा, that is breaking of bonds, so for breaking of bonds we need energy, that is we have to give energy from outside or it will absorb from environment or from surrounding, so that there will be breaking of bonds takes place. While as in case of products जब बनते हैं, यहां पे दो स्पीशीज आपस में कंबाइन करते हैं, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तब जाके एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है। तो यहां पे हम बोलेंगे फॉर प्रोडक्ट्स making of bonds takes place and there is evolution or of energy, there is energy इवॉल्व हो रही है, क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो अगर यहां पे हम देखेंगे इसी फिनोमेनन को समझेंगे, यहां पे क्या समझेंगे यहां पे कि कैसे यहां पे होगा, ये फिनोमेनन कैसे होगा। द सिंपलेस्ट केस अगर हम यहां पे लेंगे, वो लेंगे हम एक गैसियस रिएक्शन का, किसका, किसी गैसियस रिएक्शन का हम लेंगे यहां पे। तो अगर हम किसी गैसियस रिएक्शन का हम लेंगे, गैसियस रिएक्शन में हम सीधे बोलते हैं यहां पे, दैट इज एंथैल्पी चेंज इन अ रिएक्शन क्या होगा। एंथैल्पी क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि एंथैल्पी को बोलते हैं हीट एक्सचेंज या हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, व्हाट दैट विल बी, ठीक है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग in reactants minus energy evolved in bond making of products, मैं लिखूंगा पी सीधे। सो ये हमारे पास कंडीशन है, क्या यहां पे कंडीशन है यहां पे। अब देखो, अगर एनर्जी रिक्वायर ज्यादा होगी देन एनर्जी इवॉल्व, अगर एनर्जी रिक्वायर ज्यादा होगी देन एनर्जी इवॉल्व, द नेट रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक,
the net reaction will be endothermic. But if energy evolved is greater than energy needed, so at that time the reaction will be exothermic. क्या होगी? Exothermic. Or in simple case we can say in this way, if the energy of the product is greater as compared to energy of reactants, then at that time the reaction will be endothermic. But if the energy of the products is less than energy of the reactants, at that time the reaction will be exothermic in nature. Exo means heat evolve and endo means heat given to the system. ठीक है ना? Thank you very much.